सेगमेंट में तैयारी करें सिंगल चूज करके, तो हो सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होगा कि हम कम समय में अपने चार जॉब की तैयारियां एक साथ कैसे, और ये कैसे पॉसिबल है, जहां हम देख रहे हैं कि अगर 50,000 की कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आ रही है तो वहां हम कम से कम 10 लाख लोगों को देख रहे हैं फॉर्म अप्लाई करते हैं। फिर भी वहां पे स्टूडेंट एक चीज क्या कर रहे हैं कि वो लगातार 4-5 जॉब की तैयारियां में लगे हुए हैं। अगर हर 6 मंथ पे एक फॉर्म आ रहा है तो उसको फिल करने में लग जा रहे हैं, फिर उस फॉर्म के भरते ही उनके तैयारी में लग जा रहे हैं, तब तक फिर 6 महीने बाद कोई दूसरा आ रहा है उसके तैयारी में लग जा रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करेंगे और 4 ऐसी सीक्रेट्स आपको बता के जाऊंगा कि अगर आप मल्टीपल जॉब्स की तैयारियां कर रहे हैं तो कितने हद तक आपको चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब जल्द से जल्द मिल जाएगी, और या फिर जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आपको कब तक सक्सेस मिल सकता है। और एक टॉपिक हम और कवर करेंगे इसमें कि जो लोग सिर्फ सिंगल जॉब की तैयारियां साल 2 साल से कर रहे हैं और उनकी क्या लाइबिलिटी है कि वो जिस पाथ पे चल रहे हैं, जिस वे में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में उन्हें सफलता जो है तुरंत मिल जाए। तो आज हम इस वीडियो में यही टॉपिक कवर करेंगे। और आपने अगर वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो मैं आपको बता दूं कि चौथा सीक्रेट जो है सबसे टॉप सीक्रेट होगा इस वीडियो का। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये चौथा सीक्रेट इस वीडियो का देखकर तो फटाफट से शुरू करते हैं और समझते हैं बोर्ड के जरिए कि मल्टीपल और सिंगल्स जॉब्स की तैयारियां करने में हमें किस तरह की परेशानियां और किस तरह के बेनिफिट जो है कहाँ मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मल्टीपल तैयारियों में, तो जैसे यहाँ देख सकते हैं आपकी एसएससी का हो गया, बैंक, पीओ, आर्मी और रेलवे, स्टेट पुलिस। अब इसकी तैयारियों में हम क्या देखेंगे कि ये 6 या 7 मंथ पे ये फॉर्म जो है किसी ना किसी का आ जाता है, तो हम क्या करते हैं इसको फिल कर देते हैं। हम इसे फिल कर देते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद हम देखते हैं कि मुझे इसकी तैयारी भी करनी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इन सबकी जनरल कंपटीशन की तैयारियां जो है वो सेम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सबका सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो थोड़ा ना थोड़ा हमें पकड़ बांटना पड़ता है। इसीलिए हम देख रहे हैं इसमें कि मुझे जो है इसको पार्ट वाइज बांट के तैयारी करनी पड़ेगी। और यहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ ओनली मैंने एसएससी चुना है। तो मैं अगर 1 साल से भी तैयारी कर रहा हूं तो एसएससी के फील्ड में क्या न्यू अपडेट है और क्या ओल्ड है, क्योंकि फोकस्ड इसी पे है तो हम पुराना और नया दोनों छान सकते हैं। लेकिन यहाँ उस तरीके की चीज हमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं इसका न्यू निकाल रहा हूं तो कहीं मेरे को इसके लिए छूट सकता है, मेरा यहाँ भी छूट सकता है, मेरा यहाँ भी छूट सकता है। तो अगर हम एक सेगमेंट में तैयारी करें सिंगल चूज करके, तो हो सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होगा कि हम कम समय में अपने वे पे चलते हुए अपने सक्सेस को जो है हासिल कर ले। और यही अगर हम टॉपिक की दूसरी बात करें तो देख सकते हैं हम कि नॉन सिलेक्टेड जॉब हमारे पास है, क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया है। अब इसलिए सिलेक्ट नहीं किया है क्योंकि हमारा पैशन ही नहीं है इन सब में से। हमने किसी एक को अपना पैशन बनाया ही नहीं है कि हम किस टॉपिक पे जो है तैयारी कर सकते हैं, किस जॉब पे हमें तैयारी करना है और कौन सा जॉब हमारे लिए आसान होगा, उस चीज की तैयारी हमें किया नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसके लिए पैशन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी जॉब हमें मिल जाए, हम धड़ाक से निकाल लेंगे। अब देखिए, नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट इसीलिए नहीं है, जॉब में इंटरेस्ट है ऐसा बात नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में इतने सारे फील्ड में हम कौन से तैयारियां कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको आप बोल दो कि भैया रेलवे का फॉर्म भर लो, भाई एसएससी जीडी भर लो, नहीं, वो बोलते हैं कि सिर्फ आर्मी में जाना है। तो उनका एक डेडिकेशन होता है, फोकस डेडिकेशन, कि नहीं जब जाऊंगा तो आर्मी में ही जाऊंगा। तो ये होता है इंटरेस्ट और डेडिकेशन। अगर आपके पास डेडिकेशन नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि ये सिलेक्ट करना नॉन सिलेक्टेड नॉन इंटरेस्टेड के बराबर ही है। बस आप एक तैयारी में लगे हैं कि कैसे भी करके मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और दूसरी अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे इस टॉपिक पे, तो पैशन और इंटरेस्ट दोनों है इसमें। कहने का मतलब पैशन की मुझे अंदर से बहुत फीलिंग आता है, उस चीज को मैं सपने में इंजॉय करता हूँ कि अगर मैं डिफेंस में हूँ, अगर मैं बैंक पीओ में हूं तो वो बैंक में बैठ के इसी के अंदर मैं कंप्यूटर पे अपना काम निपटा रहा हूं, लोगों को हेल्प कर रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है उस चीज में। तो जिसमें मजा आए उसे समझ लो कि पैशन क्रिएट होता है। पैशन क्रिएट होगा तो आपके पास इंटरेस्ट आने लगेंगे, और जब इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा तो आप 2 गुना क्या, इसको 10 गुना बढ़ा दोगे आप इस काम के स्पीड को।
हासिल करने के लिए, जब आपको लग जाएगा कि ये मेरा पैशन है और फुल डेडिकेशन के साथ इसमें लग के आप और बहुत कम समय में आप इसको अचीव कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर बात करते हैं। तीसरा नंबर टॉपिक जो है टाइम वैल्यू जो है हमारा 4x4 पार्ट का हो जाएगा। अगर हम इसमें से 4 जॉब सेलेक्ट करते हैं तो यकीन मानो अगर 2 साल में अगर 4 फॉर्म आ गए एक एक सिंगल करके, तो आप कितना टाइम दोगे? 6 मंथ पर जॉब को आप दोगे ना, 6 मंथ टाइम। क्योंकि मान लो कि फॉर्म भरने के बाद तो आप तैयारी करोगे, क्योंकि एग्जाम 6 मंथ में हो सकता है, 3 मंथ में हो जाए, 4 मंथ में हो जाए, तो तैयारी तो आप करोगे। तो टाइम वैल्यू जो है वो आपका डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे टाइम वैल्यू क्या हो जाता है? यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। अब डिवाइड होने की वजह से क्या होता है कि आपका साल भर का जो मेहनत किसी एक चीज पे किया हुआ, अगर कोई नया फॉर्म भराता है तो वहां पे वो दबा जाता है, और दब जाने की वजह से आप फिर पुराना वाला जो प्रिपरेशन फिर उठाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर सकता। ये सबसे खराब चीज है आपके 4 जॉब सिलेक्शन के अंदर की। और अगर फिर हम बात करें अगले टॉपिक, इसमें अगर तीसरे नंबर के टाइम वैल्यू आपके पास पूरा होता है, क्योंकि आप जब भी बात करते हो, जब भी सर्च करते हो, जब भी पढ़ते हो, जब भी कोई चीज खोजते हो, तो सिर्फ आप इसी के बारे में खोजते हो, या वो पुराना हो या वो नया हो या वो जैसा भी टॉपिक हो, आप सिर्फ इसी रास्ते पे चलते हो। तो आपको क्या होता है, इससे आपको एक डेडिकेशन मिलता है कि हम अब जो है एक ही टाइम लगा रहे हैं एक ही चीज में। तो वे ऑफ सिलेक्शन जो है इसमें वो 80% बढ़ जाता है इसके तुलना में। अब हम बात करेंगे सबसे अंतिम सीक्रेट पे, सबसे चौथा, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दोनों के लिए नहीं है, बल्कि दोनों एक साथ लेके चलने वाले हैं। अब इसमें गौर कीजिएगा कि अगर आप अब इसमें गौर कीजिएगा कि अगर आप मल्टीपल जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम अगर आपने इसमें लिया कि मुझे 4 ईयर में किसी एक जॉब्स को यहां से उठा लेना है, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया, तो उठा लेना है। अगर यहीं पे हम बात करें कि किसी सिंगल जॉब की तैयारी आप अगर 4 साल यहाँ करते हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आपको ये 4 साल देने होंगे किसी सिंगल जॉब की तैयारी के लिए। आप इजी वे में अगर देखें तो आप 2 साल आपके लिए काफी होगा इसकी तैयारी के लिए, जहां आप आराम से। अब 2 साल में क्यों बोल रहा हूं, इस चीज को भी एक बार समझेंगे ध्यान से। जहां हम सोचते हैं कि चलो 6-7 साल में हम जॉब ले लेंगे, 6-7 साल में हम जॉब ले लेंगे, तो अभी कंपटीशन इतना ज्यादा है ना मेरे भाई कि 6 साल 7 साल आपके पास टाइम नहीं है बैठ के करने के लिए। या तो आप एक काम करो, इस 6-7 साल को 2 साल में ऐसा कन्वर्ट करो, ठीक है, कि आपके पास ये जॉब जो है तुरंत आपके पास मिल जाए। और ये जिन्होंने ये फॉलो कर रखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को आप चेंज करें, इस चीज को आप चेंज करें। और क्यों चेंज करें? क्योंकि इसमें जो है आप टाइम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, और टाइम ज्यादा देने की वजह से आपके साथ ये हो रहा है कि आप मतलब कि अपने पाथ से बार बार भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसी तरीके का कोई एक सिंगल जॉब चूज करें। अगर अभी से भी आपने लेट करा है तो कोई बात नहीं, वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में समझा दी है। आप एक कोई सिंगल पाथ चूज करें और वहां से देन अपने तैयारी को रन करें और एक प्रोबेबल तरीके से एक जॉब की तैयारी करें, मल्टीपल जॉब्स के चक्कर में ना पड़े। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप मार्केट में धरे के धरे रह जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंगल वे में चल के और पहले अचीव कर। वीडियो अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल हमने शुरू किया है आपके जॉब नोटिफिकेशन, आपके मोटिवेशन और आपके जॉब के डेडिकेशन को फुल मोटिवेट रखने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।